बताओ भैया कितने हो गए? अरे नहीं साहब, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे नहीं भाई, बताओ बताओ कितने हो गए? अरे नहीं साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। नहीं भाई बताओ, जो भी तुम्हारे 50-60 रुपए हैं मैं दे देता हूँ ना। साहब आपको याद है, मैं पिछले महीने भी आपको यहीं छोड़ने आया था साकेत से, और मैंने 50 की जगह आपसे 100 रुपये ले लिए थे, वो भी लड़ झगड़ के। हाँ याद आया, वो ड्राइवर तुम ही थे। जी साहब, तो आप यही समझ लीजिए कि उन 100 रुपये में से जो 50 रुपये बचे थे, आज वो पूरे हो गए। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, ये अचानक इस तरह से तुम्हारी आत्मा कैसे जाग गई? वो साहब, जैसे मैंने आपसे लड़ झगड़ के 50 रुपये ज़्यादा लिए थे ना, वैसे ही मैं रोज़ 10-15 सवारियों से नाजायज़ पैसे ले लेता था, और मुझे लगता था कि ये मेरी ऊपर की कमाई है। लेकिन फिर एक दिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं इतने पैसे। अगर हमारे परिवार में किसी एक को टीवी होती तो मैं कुछ कर भी पाता, लेकिन यहाँ तो तुम्हें और बच्चे दोनों को टीवी हो गया। क्या करूं? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ना हूँ परेशान? अगर हमारे खानदान में कभी किसी को टीवी हुई होती तो कुछ समझ भी आता, और हमें कैसे हो सकता है ये? सब हमारी कर्मों का फल है। मुझे लगता है भगवान हमें पिछले जन्म की कोई सज़ा दे रहा है, तभी हमारे पास पैसे नहीं रुकते हैं। हमने पक्का किसी का कुछ बहुत बुरा किया होगा, तभी सारे पैसे दवाइयों में खर्च हो जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो लड़ कर अपनी सवारियों से ऊपर की कमाई के चक्कर में मैं ज़्यादा पैसे वसूलता हूँ, भगवान उसकी सज़ा मेरे पूरे परिवार को दे रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा। कल से जितना मुझसे हो पाए सबके पैसे लौटा दूँगा। शायद भगवान को भी मुझ पर नहीं तो मेरे बच्चों पर दया आ जाए और सब ठीक हो जाए। बस फिर मैंने उस दिन से सोच लिया कि मैं आपसे सिर्फ ईमानदारी से ही पैसे कमाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा परिवार ही नहीं रहा तो इन फालतू और ये एक्स्ट्रा कमाई का मैं करूँगा क्या? तो बस मैं तब से सिर्फ जायज़ पैसे ही लेता हूँ सवारियों से। देर आए दुरुस्त आए, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें समझ तो आया कि तुम अब तक जो भी कर रहे थे वो सब गलत था। लेकिन देखो, भगवान है, सब जानता है वो। देखना, जिस तरह से कि तुमने ये आजकल ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया है ना, इसका फल भी तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी साहब, शुक्रिया। और हाँ, ये डॉक्टर भूटानी का कार्ड है। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, टीबी का इलाज करते हैं और ये महीने में एक बार फ्री कैंप लगाते हैं। इनसे कांटेक्ट कर लेना और इनके पास मेरा नाम ले देना, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.